नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक दिन की बात है, विदुर जी श्री मैत्रेयी जी से पूछते हैं कि राजा पृथु जो कि भगवान के अंशावतार थे, वे क्यों पृथ्वी देवी का अंत करना चाहते थे और फिर बाद में कैसे उन्होंने पृथ्वी को अपनी कन्या बना लिया। तो इस कथा में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैत्रेयी जी कहते हैं कि पूर्व काल में ब्राह्मणों ने पृथु को राजा के पद पर राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक घोषित कर दिया था। उन दिनों पृथ्वी पर अन्न और औषधियाँ एकाएक गायब हो गयी थी, इसलिए सभी मनुष्य भूख और रोग से पीड़ित हो रहे थे। फिर उन्होंने राजा पृथु की शरण ली। राजा पृथु ने अपनी प्रजा से उनकी रक्षा का आश्वासन दिया और पृथ्वी पर से अन्न और औषधियाँ गायब हो जाने के कारण खोजने लगे। तब उन्हें पता चला कि पृथ्वी स्वयं ही सभी अन्न और औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया है। इससे वे पृथ्वी पर बहुत ही क्रोधित हो गए और अपना धनुष बाण लेकर पृथ्वी के पीछे दौड़े। उन्हें शस्त्र उठाया देख पृथ्वी जी घबरा गयी और उन्होंने गाय का रूप धारण कर लिया और फिर वहाँ से भागने लगी। यह देखकर राजा पृथु और गुस्से से भर गए। वे इतने क्रोधित हो गए कि जहाँ जहाँ पृथ्वी देवी जाती वहाँ वे धनुष बाण लेकर उनके पीछे दौड़ते रहे। अंततः पृथ्वी को जब बचने का कोई उपाय न दिखा तो उन्होंने राजा पृथु की ही शरण ली और उनकी स्तुति करते हुए कहती हैं कि हे राजन, आप तो धर्म को जानने वाले हैं। आप मुझे मारने से पहले हे शरणागत वत्सल, आप ये तो जान लीजिए कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया। आप तो सभी पर दया करने वाले हैं, फिर मुझ दीन पर भी दया कीजिए। तब राजा पृथु ने क्रोध से भरकर कहा कि हे पृथ्वी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है पर उसके बदले अन्न नहीं देती, इसलिए आज तुझे मैं मार डालूंगा। राजा पृथु काल की भांति क्रोध में जल रहे थे। उनको इस रूप में देखकर पृथ्वी देवी कहती हैं, हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, मैंने देखा यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी ही उन्हें खाए जा रहे हैं। राजा महाराजाओं ने मेरा पालन और पोषण करना छोड़ दिया था, इसलिए यज्ञ के लिए मैंने औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया है। अधिक समय हो जाने के कारण वे अवश्य ही मेरे अंदर नष्ट हो रहे हैं। इसलिए हे राजन, पूर्वाचार्य द्वारा बनाए हुए उपायों से आप निकाल लीजिए। इसके लिए आप मेरे योग्य बछड़ा, दूध देने का पात्र और दूध दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े की स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आप सभी को अभीष्ट वस्तुएं दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा काल बीत जाने पर भी मेरे अंदर वर्षा का जल सर्वत्र बना रहे, जिससे कि मेरे भीतर सदैव नमी बनी रहे और फल फूल आदि अच्छे से उत्पन्न होते रहे। इस प्रकार पृथ्वी द्वारा सारी बातें जानकर राजा पृथु का क्रोध शांत हुआ। पृथ्वी के कहे अनुसार उन्होंने वैसा ही किया और दूध दोहन द्वारा देवता, दैत्य, ऋषियों, किन्नरों, राक्षसों, सर्पों, पशु पक्षियों, अप्सराओं, गंधर्वों, पर्वतों आदि सभी को राजा पृथु के द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई। यह सब देखकर राजा पृथु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी को अपने पुत्र ही बना लिया। पहाड़ों को तोड़कर पृथ्वी को समतल कर दिया और जहाँ तहाँ गांव, घर, कस्बे, नगर आदि बसा दिए। तो यह तो थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे।